बस एक छोटा सा सवाल ये है, क्योंकि मैंने बहुत सारी आपकी स्पीचेस सुनी और आप जाहिर तौर पर अपने आप को सेकुलरिज्म के झंडा बरदार के तौर पर पेश करते हैं, सेकुलर मुल्क भी है ये। लेकिन आपकी तकरीरों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस से, अपने वोटर से, कि एक मुसलमान नेता जब तक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर नहीं आएगा तब तक मुस्लिमों का काम नहीं होगा, यानी मुस्लिम नेता ही मुसलमानों का काम करवाएंगे। अगर ये सोच है तो फिर वो सेकुलरिज्म के आइडियल माहौल का तस्वुर जो हम करते हैं, फिर वो कहां पूरा हुआ उस नजरिए से भी? देखिए, भारत का जो संविधान में जो सेकुलरिज्म है, मैं उसकी कदर करता हूं और करता रहूंगा। जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है वो धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है। अब आप मुसलमानों के बात कर रहे हैं भाई, तो फिर नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट में बाघेल साहब को क्यों बनाया, अनुप्रिया पटेल क्यों बनाया? सेकुलरिज्म के लिए बनाया या वोट लेने के लिए बनाया? योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में तब्दीली की, क्यों किया? पूरे समाज को वोट दिया, क्योंकि उस समाज का वोट चाहिए। क्यों वोट चाहिए? सत्ता करने के लिए ना। और वो समाज क्यों वोट देगा उनको? कि उनको लगता है कि भाई हमारा प्रॉब्लम होगा। आपने निषाद पार्टी को, उनके प्रेसिडेंट को आपने एमएलसी बना दिया, क्यों बनाया? आपको वोट चाहिए और आपकी लीडर वो लोग चाहे हमारी लीडरशिप बन रही है। अब इस माहौल में हम मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि भाई हर समाज अपने अपने समाज को मजबूत कर रहा है। जब मुसलमान अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता है तो समीर साहब पूछते सेकुलरिज्म का क्या होगा? कि सेकुलरिज्म का ठेकेदार मैं हूं, कि सेकुलरिज्म की गुलामी करना मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है, मैं नहीं करूंगा। मैं कोई सेकुलरिज्म का कूल ही नहीं हूं। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को नहीं मानता। जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा है उसकी हम कदर करते हैं, वो सेकुलरिज्म उसका तो कोई सोचता ही नहीं है। जब मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती तो नहीं सेकुलरिज्म। अरे भाई कहाँ है सेकुलरिज्म? बताइए ना आप। एक लड़की को 10 साल की कानपुर में जो अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही है, उसको पुलिस की मौजूदगी में पीटा जाता है, कोई रोकता नहीं है। एक उत्तर प्रदेश का नौजवान मध्य प्रदेश को जाकर चूड़ियां बेचता है, उसको रोककर मारा जाता है। कौन सा सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं आप? फायरिंग होती है, पेट पे गोलियां मारी जाती हैं, कौन सा सेकुलरिज्म है बताइए आप? फैसल तरकारी बेचने वाला मर जाता है। अरे इतने मैं आपको इंडिकेटर्स दे रहा हूं ह्यूमन डेवलपमेंट के जो लोएस्ट हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के, ये सेकुलरिज्म है, ये अपॉर्चुनिज्म है। और ये उसी वक्त उसमें चेंज आएगा जब मुसलमान अपनी लीडरशिप को बनाएंगे, आप अपना हिस्सा लेंगे। आपने बरसों उन तमाम पार्टीज को दिया। अरे भाई यादव 10-11% मुख्यमंत्री बन जाता है, 19% कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप सवाल ये भी होता है कि भाई 60 मुसलमानों के एमएलए थे, क्या हुआ मुजफ्फरनगर में? हम यही तो कह रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 70 साल पहले बात कही थी कि हाँ दलित एमपी भी जीत कर जाते हैं पार्लियामेंट में। आप ही तरह किसी सवाल किया था बाबा से, तो बाबा साहब ने कहा वो जाते हैं जीत कर, मगर मुंह कब खोलते हैं? जब उनको अंगड़ाई लेना है। हम यही कह रहे हैं कि भाई आप लड़िए ना, बोलते क्यों नहीं इन बातों को? अखिलेश यादव अगर फैसल के पास चले जाते तो क्या गलती हो जाती? डरते हैं जाने के लिए कि हिंदू वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान वोट को टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं कि कहां जाएगा, ये तो हमारे पैरों में पड़ा है। हम वही चेंज ला रहे हैं और वो चेंज होगा इंशाअल्लाह होता है। चेंज करते करते जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्सपेरिमेंट पहले भी किया, पहले भी आप यहाँ पर चुनाव लड़े और ज्यादातर जमानत जब्त वाला मामला ही हुआ, तो इस बार सिनेरियो क्या चेंज होने वाला है? नहीं देखिए, पहला इलेक्शन जहां जहां हम लड़ते हैं हारते हैं, दूसरा इलेक्शन जीतते हैं। बिहार में हमने हारा, अब बिहार में हमारे 5 जीते। अब उत्तर प्रदेश में यकीनन हम पहली मर्तबा जब लड़े हमारे में बहुत कमजोरियां थी, ऑर्गेनाइजेशन संगठन नहीं था, मगर 5 साल में मैं क्रेडिट दूंगा हमारी पूरी एमआईएम की टीम को, जो बड़ी मेहनत की, बड़ी जुस्तजू की। आज एक हमारा एक संगठन खड़ा हुआ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 50 से 55 डिस्ट्रिक्ट्स में है और लोगों में आज एमआईएम से एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है धरातल पर। तो हमको यकीन है कि अब के बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। बिहार में भी ऐसी था, पहली मर्तबा जब हम लड़े 6 सीट, 5 पे जमानत जब्त हुई, 5 साल बाद लड़े तो हम 5 जीत गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।